हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सत्र 2026-27 के अंतर्गत कक्षा चौथी के हिंदी विषय का सप्ताह 3 हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं। यहाँ है सप्ताह 3 का दिवस 1, पुनरावृत्ति अभ्यास 3, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर देखो गांव दिख रहे हैं, यहाँ पर ये लोग ढोल बजा रहे हैं, यहाँ पर नाच गाना हो रहा है। लग रहा है कि कोई त्योहार मनाया जा रहा है। चित्र में कौन कौन है? यह कहाँ का चित्र है? बच्चे यहाँ क्या करने आए होंगे? आपके गांव में लोग कब नृत्य करते हैं? आपको नृत्य करना कैसा लगता है? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप मौखिक बोल के बता दीजिए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन पर भाषा विकास है, श्यामपट पर लिखे शब्द वाक्यों पर लिखे। तो अभी जो हमने चर्चा की है इसी के शब्द वाक्य में यहाँ पर लिखना है। तो हमने लिख लिया गाँव, नृत्य, ढोल, उत्सव, आनंद। और वाक्य में हम लिख लेंगे पठन बोध के अंतर्गत कहानी है जगन और बंदर। यहाँ चित्र में देखो, बंदर यहाँ कुछ खाना रखा है टिफिन में, वो खा रहा है। और ये लड़का यहाँ पर खेत जोत रहा है, हल चला रहा है, बैल दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहानी पढ़ लेते हैं। जगन दिन भर खेत में काम करता था से लेके खाना नहीं खाया तक आप पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके अनुसार ही हमें यहाँ प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये आप पढ़ लीजिए बच्चों। मौखिक प्रश्न में है प्रश्न पहला, खेत में कौन काम करता था? तो जगन दिन भर खेत में काम करता था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जगन का खाना कौन खा जाता था? तो जगन का खाना बंदर खा जाता था। माँ खाना कहाँ रखकर चली जाती थी? तो पेड़ के नीचे माँ खाना रखकर चली जाती थी। माँ ने खाने में क्या मिला दिया? माँ ने खाने में मिर्ची मिला दी। मौखिक प्रश्न के उत्तर आप मौखिक बोल के बता दीजिएगा। प्रश्न में प्रश्न पहला है, माँ ने खाने में मिर्ची क्यों मिला दी थी? उत्तर में हम लिखेंगे बंदर को खाना तीखा लगे और वह दोबारा जगन का खाना न खाए, इसलिए माँ ने खाने में मिर्ची मिला दी थी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत हमें खेतों में क्या क्या मिलता है, किन्हीं 8 चीजों के नाम लिखिए। तो यहाँ आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं बच्चों। जैसे हमने लिखा है गेहूं, दाल, चावल, सरसों, मक्का, सोयाबीन, सब्जियां और बाजरा खेतों में मिलते हैं। भारत भ्रमण पठन में है खरगोश की चाहत नाम से कहानी दी गई है। खरगोश आदमी बनना चाहता था से लेकर बनकर रहना ही ठीक है तक आप पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है प्रश्न पहला है, खरगोश क्या बनना चाहता था? तो खरगोश आदमी बनना चाहता था, ये पहले का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, खरगोश किस किस के पास गया? तो खरगोश किसान के पास, दर्जी के पास और दुकानदार के पास गया। लिखित प्रश्न में है, खरगोश को क्या कठिन लगा? खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा, इसका उत्तर है। स्वतंत्र अभ्यास में गर्मियों की छुट्टी में आपने क्या किया? 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपने जो किया आप लिख सकते हैं। गर्मियों की छुट्टी में हम मामा जी के घर गए, वहां खेत में खूब मस्ती की, पेड़ों के नीचे खेले कूदे, बहुत सारे आम खाए, दोस्तों के साथ मस्ती की, मामा जी से कहानियां सुनी। तो आप इसे लिख लीजिए। स्वतंत्र पठन में शाहपुर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है से लेकर सुनकर दोहराते तक पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला है, शाहपुर से पहावाड़ी कितनी दूर है? तो शाहपुर से पहावाड़ी 5 किलोमीटर दूर है। स्कूल की घंटी कहाँ तक सुनाई देती है? स्कूल की घंटी शाहपुर तक सुनाई देती है। दिवस 2 है पुनरावृत्ति अभ्यास 3 है मौखिक भाषा विकास पे चर्चा। चर्चा के प्रश्न है, आपकी माँ का क्या नाम है? आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है? जब माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है? आपकी माँ दिन भर क्या क्या काम करती है? आपकी माँ को कब कब गुस्सा आता है? आप अपनी माँ को कैसे मनाते हैं? तो इन सब के उत्तर मौखिक बोल के आप बता दीजिएगा। अपनी मम्मी का नाम आपको क्या करके बुलाती है? नाराज कैसे होती है? सारे उत्तर। मौखिक चर्चा आधारित लेखन लिखित भाषा विकास। चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को लिखित शब्द में हम लिख लेंगे माँ दिन भर, प्यार, नाराज, गुस्सा और दुलार। वाक्य बना के हम लिख लेंगे माँ मुझे दुलार करती है, मतलब प्यार करती है। पठन बोध में पढ़िए, प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हमसे लेके सफल बना सके तक पढ़ना है। लिखित प्रश्न है, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो उत्तर में हम लिख देंगे हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों से छांटकर लिखे। दूसरों की सेवा, दूसरों पर उपकार और दया के सागर मतलब ईश्वर। पहला है दयानिधि का बन जाएगा, दयानिधि का अर्थ होता है दया के सागर मतलब ईश्वर। पर सेवा का अर्थ होता है दूसरों की सेवा। पर उपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार। धारा प्रवाह पठन में रीता और कोयल नाम से कहानी दी गई है। एक कोयल थी से लेके कुहू कुहू करती रही तक पूरा से पढ़ना है। यहाँ चित्र देखो बच्चों, क्लास लगी हुई है, टीचर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पेड़ पर कोयल बैठी है और ये बच्ची इससे बात कर रही है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला है, रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था? तो रीता के आंगन में आम का पेड़ था। रीता की सहेली कौन थी? तो रीता की सहेली कोयल थी। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, कोयल किसकी सहेली थी? कोयल रीता की सहेली थी। प्रश्न दूसरा, कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? उत्तर में हम लिख देंगे कोयल की आवाज सुनकर जब रीता ने भी कू कू की आवाज लगाई तब सभी हंसने लगे। स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, साला समय दिया है इसमें 10:30 से 4:30 तक। यहाँ पर काल्पनिक समय सारणी दी गई है।
10:30 से 10:45 तक प्रार्थना रहेगी। यहाँ पर समय और यहाँ पर कालखंड दिए गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और उसके बाद में खेल। तो यहाँ कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी है। क्या प्रश्न है समय सारणी किन कक्षाओं के लिए? तो समय सारणी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षाओं के लिए है। प्रश्न दूसरा, प्रथम कालखंड में कक्षा चौथी के विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे? तो यह है कक्षा चौथी और यह प्रथम खंड, तो ये हिंदी पढ़ेंगे। हम लिख देंगे प्रथम कालखंड में कक्षा चौथी के विद्यार्थी हिंदी पढ़ेंगे। दिवस 3 है पुनरावृत्ति अभ्यास 3 है मौखिक भाषा विकास और चर्चा पे। यहाँ पर एक चित्र दिया है, यहाँ पर चूहा कुछ खा रहा है, ये लोग इसको आश्चर्य से देख रहे हैं, बच्चा भी झुककर देख रहा है, यहाँ भी चूहे हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु में है, चित्र में कौन कौन है, यहाँ कहाँ का चित्र होगा, चूहे क्या कर रहे हैं, चूहे घर में किस जगह पर होंगे, यह तीनों क्या सोच रहे होंगे, चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं, अब ये चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे। तो इन सबके उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चे। जैसे कि हमने अभी चित्र पे बात करी, चूहे क्या कर रहे होंगे? तो सामान खा रहे हैं। चूहे घर के किस जगह पर होंगे? तो सभी जगह पे। क्या नुकसान कर रहे हैं? तो सभी चीजों का नुकसान कर रहे हैं। भगाने के लिए उपाय सोचिए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन और भाषा के अंतर्गत है, शिक्षक द्वारा बोर्ड पर लिखे गए शब्द वाक्य। तो शब्द में लिखेंगे हम घर, चूहा, नुकसान, और वाक्य में लिख लेंगे चूहे घर में बहुत नुकसान करते हैं। पठन बोध में पढ़िए मैं नीम हूँ, मैं लगभग हर जगह होता हूँ से लेके लगाओ और बढ़ने दो तक पूरा पढ़ना ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न है, नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, आप बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? उत्तर में हम लिख देंगे नीम की छाल से फोड़े फुंसियों को ठीक किया जा सकता है। आगे प्रश्न तो शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जैसे शहर, मेरे शहर का नाम ग्वालियर है, ऐसे यहाँ पर कीड़ा का लिखना है, पौधों में कीड़ा नुकसान पहुंचाता है, और घनी का लिख लेंगे आम के पेड़ की छाव घनी होती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला है, वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, तो इसे ऐसा कैसे यहाँ पर लिख लेना बच्चों। बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा इसे। धारा प्रवाह पठन में शेर से सामना नामक एक कहानी दी गई है। एक किसान खेत में काम कर रहा था से लेके फौरन भाग गया तक पूरी कहानी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों। मौखिक प्रश्न है, किसान के सामने कौन आ गया था? तो शेर आ गया था, शेर क्यों भाग गया? किसान के विभिन्न चेहरे को काला कर लिया, होठों को लाल कर लिया, अजीब से कपड़े पहन लिए, बालों को बिखरा लिए, तलवार हाथ में लेकर चल पड़ी और शेर के सामने आ गई। उसे देखकर शेर भाग गया। दंत अभ्यास में नीम या आम के पेड़ पर दो वाक्य लिखना है। तो हम आम के ऊपर दो वाक्य लिखेंगे। आम का पेड़ बहुत बड़ा व घना होता है, वह शुद्ध हवा, छाया और आम देता है। स्वतंत्र पठन में पढ़ेंगे से पेड़ हमें छाया देता है से लेके घोंसला बनाते हैं तक ध्यानपूर्वक पढ़ना। निम्नलिखित प्रश्न है, लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, आप झूला कहाँ डालते हैं? तो हम झूला पेड़ पर डालते हैं। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है। तो शब्द बोल देंगे हम पेड़, शेर, जंगल, झूला, कीड़ा, छाल और आंगन। इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। दिवस 4 है पुनरावृत्ति 3 है। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के बिंदु है। आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ है? तो बताइए कौन से पेड़ है। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है? ये भी आप बताइए कि सबसे बड़ा पेड़ आपके गांव में कौन सा है और कहाँ पर है। सबसे छोटा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है, इसका बताइए बच्चों उत्तर। गाँव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? तो इन सबके उत्तर आप बताइए। वह पेड़ कितना पुराना होगा? गाँव में फलदार पेड़ कौन कौन से है? आप सबसे ज्यादा किस पेड़ पर खेलते हैं? सबसे ज्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है? तो इन सबके उत्तर आप मौखिक बोल के बताइए। पठन बोध के अंतर्गत है, शेर साहब की पूछ नामक एक कहानी दी गई है। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न, शेर की दोस्त कौन थी? तो लोमड़ी थी। शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, शेर ने क्या बहाना बनाया? शेर ने मरने का बहाना बनाया। लिखित भाषा विकास में लिखिए पठन बोध के वाक्य सुलेख लिखना है। एक जंगल से लेके भूव्यक्ति तक यहाँ पर टीचर बोलेगी और आप इसे लिख लीजिए। आगे है शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत इन शब्दों के लिए एक नया वाक्य बोलिए और लिखिए। कठिन के लिए, मुझे गणित कठिन लगते और शिकार के लिए, शिकारी ने हिरन का शिकार किया। धारा प्रवाह पठन में कांच वाला और बाघ नाम से कहानी दी गई है। एक कांच बेचने वाला था से लेके अपने रास्ते चला गया तक इसे पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इस चित्र में देखिए लड़का है, ये बाघ है और यहाँ पर ये शीशे रखे हुए 6। मौखिक प्रश्न है, कांच वाला कहाँ जा रहा था? कांच वाला जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। नदी में कौन पानी पी रहा था? नदी में बाघ पानी पी रहा था। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, बाघ क्या करता जंगल में भाग गया? तो उत्तर में हम लिख देंगे मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ, कहकर बाघ जंगल में भाग गया। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है। प्रश्न पहला है, आपने मेले या बाजार में जाकर क्या क्या खरीदा? लिखिए। तो मेले में से खिलौने, कपड़े, आइसक्रीम खरीदी और बाजार में से पुस्तक और पेन खरीदा।
स्वतंत्र पठन में स्वयं पढ़िए। कल रमा आम के बाग में गई से लेके बकरी बीमार है तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है? क्योंकि बकरी गुमसुम थी और पत्तियां भी नहीं खा रही थी, इसलिए रमा को लगा कि बकरी बीमार है। लिखित प्रश्न में बकरी को पानी किसने पिलाया? बकरी को पानी रमा ने पिलाया। श्रुति लेख में यहाँ पर लोमड़ी, शहर, कांचवाला, बाघ, खरगोश, दोस्त और रास्ता टीचर बोलेंगे और आप लिख लीजिए। दिवस 5 से पुनरावृत्ति अभ्यास 3 है। मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चर्चा के बिंदु है, चित्र में कौन कौन है, यह कहाँ का चित्र है, बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे हैं, क्या यह तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा, क्या आप में से किसी के घर तोता है, तोता क्या खाता होगा। तो यहाँ चित्र देखिए बच्चों, ये बच्चे हैं और यहाँ तोता उड़ता हुआ जा रहा है, ये इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो बाकी प्रश्नों के उत्तर आप मौखिक बोल के बताइए। पठन बोध में पढ़िए। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, से लेके पूरी कविता पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है, गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? तो पेड़ पर बना रही है। लिखित प्रश्न में है, गिलहरी का कोटर कैसा है? गिलहरी का कोटर खाली है। वाक्य पठन लेखन गतिविधि में इस तरह लिखिए। बहुवचन में लिखना है, गिलहरी का गिलहरियां। ऐसे लिखना है, चूहा का चूहे। तो यहाँ तितली का तितलियां हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएंगे। शिक्षक 5 शब्द या 2 वाक्य बोलकर लिखवाए। तो यहाँ शब्द बोल दिए हैं, गिलहरी, चिथड़ा, गुलरा, सुतली, तागा। जो भी आपके टीचर बोलेंगे वो लिख सकते हैं आप। धारा प्रवाह पठन में चूहे के बीज नाम से एक कहानी दी गई है। एक जंगल में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे, से लेके साफ कर दी तक पूरी कहानी हमें पढ़ना है, जिसके अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर देखो, ये बुढ़िया अम्मा है, ये यहाँ पर कौवे से कुछ कह रही है। पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे? तो जंगल में रहते थे। दोनों ने चूहे से कितने बीज लिए? तो 20 किलो धान के बीज लिए। बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से क्या कहा? दोनों ने फसल खराब होने का बहाना बना लिया। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, तीसरी बार चूहे ने क्या किया? तीसरी बार चूहा अपने साथियों के साथ खेत पहुंचा और वहां सबने मिलकर सारी फसल साफ कर दी, मतलब खराब कर दी। स्वतंत्र अभ्यास में चल रहे मटके टम्मकटू नाम से एक कविता दी गई है, जिसे कि आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते से लेते थे राही को घेर, बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप, बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टम्मकटू, चल रे मटके टम्मकटू। प्रश्न पहला, इस कविता में कौन कौन से पात्र है? तो बुढ़िया, चीते और शेर। प्रश्न दूसरा, मटके के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो हमने पहले लिखा, मटका लंबा लंबा गोल मटोल था। दूसरा, बुढ़िया मटके के अंदर बैठकर ससुराल चली। दिवस 6 पुनरावृत्ति अभ्यास 3 मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न, रसोई घर में कौन कौन सा सामान होता है? पानी भरने, पीने आदि के उपयोग होते हैं। कौन कौन से बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं? खाना बनाते समय अधिकतर कौन कौन से बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं? आपके रसोई घर में तेल का उपयोग पर कौन कौन सी सामग्री बनाते हैं? तो यहाँ पर सबके उत्तर मौखिक बोल के बताइए बच्चों। मौखिक प्रश्न का प्रश्न पहला है, गिलहरी सामान इकट्ठा क्यों कर रही थी? तो अपना घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी। प्रश्न दूसरा, आपके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम बताइए। तो कोई भी 5 पेड़ के नाम यहाँ पर बता देना बच्चों, जैसे आम, पीपल, बबूल आदि। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, गिलहरी की आवाज कैसी होती है? तो गिलहरी की आवाज मधुर व सुरीली होती है। प्रश्न दूसरा, कोटर में और कौन कौन से पक्षी अपना घर बना सकते हैं? तो तोता, उल्लू, मैना आदि अपना घर बना सकते हैं। मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न और लिखित भाषा विकास पे मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे, जैसे गिलहरी, कोटर, मधुर और लोरी। ये सब मौखिक चर्चा में आए थे। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, आपको खाने में कौन कौन सी सब्जियां पसंद है? 3 के नाम लिखे। तो जो सब्जी आपको पसंद है आप यहाँ लिख लीजिए। हमने लिखा है भिंडी, टमाटर और गोभी। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखे। जैसे देख के साथ अक्सर हम क्या बोल देते हैं? रेख। साज के साथ सज्जा। अजब के साथ गजब और ठीक के साथ ठीक शब्द बोलचाल की भाषा में आते हैं। प्रश्न दूसरा, गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखे। गिलहरी बहुत चंचल होती है, गिलहरी तेज दौड़ती है। धारावाह पठन में पढ़िए, बरसात के दिनों में जब हवा चलती है से लेके दिखाई देता है तक पूरा पढ़ना है। 1 मिनट में आप जितने शब्द पढ़ेंगे उसकी संख्या यहाँ पर टीचर लिख लेगी। मौखिक प्रश्न पे प्रश्न पहला, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो पानी की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तब आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। लिखित प्रश्न में प्रश्न दूसरा है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग इंद्रधनुष में होते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन है। पढ़िए, कोयल बोले कुहू कुहू से लेके मेरे गांव तक पढ़ना है। स्वतंत्र लेखन में आपके घर परिवार के सदस्यों के नाम इस तरह लिखे। मेरी मौसी का नाम कांता है, आपकी मौसी का नाम जो है यहाँ पर लिख लीजिए। ऐसे ही आप किसी 2 रिश्तेदार का नाम और लिख सकते हैं। मेरी बुआ का नाम आरती है, मेरे मामा का नाम राज है।
श्रुति लेख में शिक्षक कुछ शब्द बोलेंगे और आपको लिखना है। जैसे कि हम बोलेंगे रंग, इंद्रधनुष, नारंगी, मौसी, बंदर, डाली और गांव। तो इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपकी गलतियां कम से कम हो। इस तरह हिंदी विषय का सप्ताह 3 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसके बाद मिलते हैं हम अगले सप्ताह में और सभी विषय के वीडियो के साथ हम मिलेंगे। बाय बाय।